नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 2024 के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट बस आने ही वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार मीटिंग कर ली है, डिस्कस कर लिया है। नड्डा और शाह ने भी सीटों को लेकर बैठक कर ली है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान से लेकर यूपी तक और मध्य प्रदेश तक हर राज्य के लिए बीजेपी का प्लान रेडी है। कौन कैंडिडेट होगा यह भी तय हो गया है, पर इन सब के बीच दिल्ली की चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। दिल्ली से 4 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस बीच आज सुबह गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। गौतम गंभीर के बाद झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसकी जानकारी उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दी है। जयंत सिन्हा ने कहा कि अब वो भारत में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहते हैं। आज राजनीति से संन्यास के ऐलान करने के बाद गौतम गंभीर ने भी कहा कि अब मैं राजनीति से हटकर क्रिकेट पर अपना फोकस रखना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लिस्ट आने से पहले अब राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया जा रहा है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, खुद घोषणा की जा रही है, गौतम गंभीर कह रहे हैं कि वो क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। इसमें चुनाव कितना और बाध्यता कितनी? और गौतम गंभीर के केस में अगर देखें पवन, तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो बाध्यता ही है, क्योंकि पार्टी उनका टिकट ऑलरेडी काट रही थी। उन्हें इस बात की सूचना मिल गई, उसके बाद वो पोस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि चाहे संगठन की बात कर लें, इस दिल्ली के क्षेत्र के लोगों के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात कर लें, इस दिल्ली में जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात कर लें, या पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस की बात कर लें, हर एक पैमाने पर वो खरे नहीं उतरे हैं और एक तरह से असफल रहे हैं। और समझा जा सकता है कि मौजूदा दौर की बीजेपी अपने ऐसे सांसदों को फिर दोबारा मौका नहीं देती। अगर आपको एक अवसर दिया गया, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाया, और जो उनको अवसर दिया गया बहुत बड़ा अवसर था कि क्रिकेट में आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसके बाद यहाँ पर राजनीति में आप आना चाहते थे, आप आए। बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद महेश गिरी का टिकट काट के आपको अवसर दिया। 5 साल में पार्टी को ये उम्मीद रही होगी कि उसको आप अलग लेवल पर लेके जाएंगे, उस सीट को, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में या पार्लियामेंट में अपने परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन वो होता नजर नहीं आया, जिसके चलते उनका टिकट काटा गया। परसों क्योंकि बैठक हो गई थी, उन्हें इस बात की जानकारी मिली, तो एक फेस सेविंग के तौर पर उन्होंने इस ट्वीट का इस्तेमाल किया, जिससे मैसेज कम से कम ये ना जाए कि उनका टिकट काट दिया गया है। वो क्रिकेट पे ध्यान देना चाह रहे थे। क्रिकेट पे अगर ध्यान देना था तो पहले भी, राजनीति में आने से पहले भी वो क्रिकेट में ही थे, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। कि यहाँ आकर क्योंकि वो असफल हुए तो इसलिए वापस हो गए हैं। और एक सवाल ये सर, जयंत सिन्हा, क्या उनका भी टिकट कटने वाला था? इस बात की जानकारी उनको दे दी गई थी? और उनकी परफॉर्मेंस का आकलन केंद्रीय चुनाव समिति में कैसे हुआ? और जयंत सिन्हा के केस की अगर बात करें पवन, तो इसको 2 नज़रिए से आप देख सकते हैं। यशवंत सिन्हा के सुपुत्र हैं। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी से भले ही रास्ता अलग अख्तियार कर लिया हो, लेकिन जयंत सिन्हा को अवसर दिया गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो आए थे पॉलिटिक्स में, और ऐसा माना गया था कि जब उनको मंत्री भी बनाया गया तो ऐसा माना गया कि शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो प्रोफेशनलिज्म है या अपने शासन में बतौर मंत्री वो इन सारी छाप को छोड़ेंगे, लेकिन शायद वो सारी चीज़ें नहीं रही होगी, जिसके चलते पहले उन्हें मंत्री पद से हटाया गया। मंत्री से हटने के बाद अगर बतौर सांसद उनको आप देखें तो संसद में उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम नज़र आती है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखे गए, और तब ऐसा लगता था कि शायद वो बहुत ज़्यादा रम नहीं पा रहे हैं इस वर्ल्ड में। आमतौर पे दिखता था कि बाकी आप सांसदों को पवन देखेंगे पार्लियामेंट में तो एक दूसरे से बहुत सारी अनौपचारिक बातचीत भी करते हैं, बहुत सारे मुद्दे पे वो डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। इनका रवैया ऐसा रहता था कि पार्लियामेंट में आए, सीधे निकले, गाड़ी में बैठे, चले गया। बाकी अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तब ये बात समझ में आती थी कि शायद मंत्री रहने के बाद इनके अंदर निराशा और आ गई होगी और ये उस हिसाब से जेल नहीं कर पा रहे हैं। और अब ये स्पेसिफिक जानकारी नहीं है पवन कि क्या उनका टिकट काट दिया गया था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि झारखंड को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। तो क्या इस बात की सूचना थी, या फिर उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की और उसके बाद एक ट्वीट की मार्फत भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि कम से कम मैं खुद अलग हुआ हूँ, मेरा टिकट नहीं काटा गया। इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी पवन नहीं है अभी। देवेंद्र जी, 2 ने अपना ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली यह है कि नए चेहरों को मौका देते हैं। तो अब की बार कितने सांसदों के टिकट पर प्रश्न चिन्ह है? क्या कोई एक बड़ी तस्वीर खींच पाएंगे आप हमारे लिए?
आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो हर एक चुनाव में ऐसा होता है कि लगभग 1/3 सांसदों के टिकट कटते रहे हैं। अमूमन वो परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है। इस बार भी वो होगा, इसमें कुछ अलग हो इसके संकेत नहीं है। और अभी जो संकेत हैं उसके हिसाब से इस बार शायद कुछ ज़्यादा ही हो। और पार्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। अधिकांश सीटों में ऐसी स्थिति है कि कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी जीतेगी। तो वहाँ पर जब आपके पास ऐसी मजबूरी ना हो, कोई कंपल्सन ना हो, तो फिर फैसले लेने में एक स्वतंत्रता रहती है, ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं। और पार्टी वैसी स्थिति में दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टिकट कटेंगे। असम से हमें बताया गया कि तकरीबन 4 सांसद तो असम से उनके सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, जो मौजूदा सांसद हैं। दिल्ली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, यही हाल उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है। तो जिनका भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा या पार्टी को ऐसा लगता होगा कि इनकी उपयोगिता कहीं और हो सकती है, वैसे लोगों के टिकट तो काटे ही जाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ी खबर देवेंद्र दे रहे हैं कि 30% कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, यानी 303 का 101 आंकड़ा आता है, यानी 100 से ज्यादा कैंडिडेट अब की बार लोकसभा चुनाव में बदले जा सकते हैं। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।